स्टूडेंट, कल की क्लास में हमने रैंडम वेरिएबल के बारे में जाना था कि रैंडम वेरिएबल क्या होता है, प्रोबेबिलिटी में इसका क्या महत्वपूर्ण योगदान है, किस तरह से प्रोबेबिलिटी इससे निकाली जाती है। तो स्टूडेंट्स, आज अपन इस पर कुछ एग्जांपल्स लेंगे, कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। एक्सरसाइज 16.4 राजस्थान बोर्ड आरबीएससी की, और क्वेश्चन नंबर 2 अपन कर रहे हैं। तो इसमें बोला गया है कि एक कॉइन को 2 टाइम टॉस किया गया है। कॉइन को 2 टाइम टॉस कर कर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है। हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रायिकता बंटन। किसका? नंबर ऑफ हेड्स का। क्वेश्चन में 2 चीजें देखनी है कि जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन पूछ रहा है वो किसका पूछ रहा है? नंबर ऑफ हेड्स का। और अपन ने प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कल किसका पढ़ा है? रैंडम वेरिएबल का। इसका मतलब मेरा रैंडम वेरिएबल कौन हो गया? ये हो गया। नंबर ऑफ हेड्स इज द रैंडम वेरिएबल स्टूडेंट्स। ठीक है, इसको अपन कहेंगे रैंडम वेरिएबल। तो नंबर ऑफ हेड्स के बारे में स्टूडेंट्स को ये पता चला कि ये क्या है, आपका रैंडम वेरिएबल हो जाएगा। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन इसका पूछा गया। किस तरह से करेंगे क्वेश्चन को? देखिए, कल 3 टाइम का बताया था, आज अपन 2 टाइम वाला करते हैं। 2 टाइम टॉस किया तो सबसे पहले सॉल्यूशन में कि उस बोर्ड में जब अपन एग्जाम देते हैं तो लिखने के तरीका बहुत अच्छा होना चाहिए कि उसका मार्क्स जो है आपको लिखने के तरीके के मिलते हैं। क्योंकि आप किसी को समझा थोड़ी पाते हैं वहां पर जाके कि भाई अपन सामने फेस टू फेस थोड़ी बात करते हैं। हम जितना अच्छा उसको रिप्रेजेंट करेंगे उतने अच्छे मार्क्स हमें मिलेंगे बोर्ड के एग्जाम में। तो देखिए, पहली चीज, सबसे पहले रैंडम वेरिएबल कौन है? नंबर ऑफ हेड्स। तो आप कहेंगे लेट, माना लेट रैंडम वेरिएबल x denotes number of heads। नंबर ऑफ हेड्स हिंदी वाले लिखेंगे यादृच्छित, दोनों ही लैंग्वेज में बता रहा हूं, यादृच्छित माना यादृच्छित चर x चितों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक, ये चीज पता चल गई। अब x की वैल्यूज क्या क्या होंगी? दूसरी चीज, आपने x को लेट किया, रैंडम वेरिएबल लेट किया, तो ऑल द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x, यानी कि x के संभावित मान, इसको बोला जाएगा x के संभावित मान आर क्या क्या होंगे। 2 बार आप कॉइन को टॉस कर रहे हैं, नंबर ऑफ हेड आपका x है, तो हो सकता है एक भी बार आपका हेड नहीं आए तो 0 हो सकता है, दोनों में से एक बार हेड आ जाए तो x की वैल्यू कितनी होगी? 1। और फर्स्ट बार भी हेड आए और सेकंड बार भी हेड आए तो मैक्सिमम 2 टाइम हेड आ सकता है। नंबर ऑफ ट्रायल कितना है इसमें? 2 है। ये भी स्टूडेंट ध्यान रखिएगा। तो ये 1, 0, 1, 2 आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द x हो गई ये चीज। अब अपन इसका प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना देते हैं स्टूडेंट्स। तो बताइए, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू, अब जितने संभावित मान है उन सब की प्रोबेबिलिटी चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन के लिए। x इक्वल टू 0, यानी कि अच्छा, सैंपल स्पेस पहले ही लिख लीजिए। s इक्वल टू आपका कितना आ गया? सैंपल स्पेस s, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड,
टेल स्टूडेंट्स। x इक्वल टू 0, बताइए इसमें कौन सा रिजल्ट आएगा आपका? आपका इसमें आएगा कि x किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ हेड्स को। नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं? 0 है, तो ये वाला रिजल्ट आपका टी। और टी यानी कि 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी। टोटल रिजल्ट आर नंबर ऑफ एस कितने हैं? 4, और आपका टी 1 रिजल्ट, इसमें फेवरेबल रिजल्ट बना 1/4। इसी तरह पी एक्स इक्वल टू 1 का प्रोबेबिलिटी रिजल्ट बताइए। प्रोबेबिलिटी ऑफ कौन कौन से रिजल्ट की? एक्स इक्वल टू 1, नंबर ऑफ हेड कितना आएगा? 1 आएगा। एक तो ये वाला रिजल्ट, एक ये वाला, दोनों में हेड 1 है, तो एच टी एंड टी एच आपका आ गया स्टूडेंट्स। 2/4 इक्वल टू 1/2 इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स इक्वल टू 2। फर्स्ट बार में भी हेड, सेकंड तभी तो 2 हेड हो पाएंगे, यानी कि हेड हेड, ये आपका रिजल्ट बना, और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/4। इस तरह से अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं आगे क्या हो जाना है। प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाते हैं। सबसे पहले एक्स लिखेंगे, फिर उसका प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। यही आपको समझाया था। एक्स क्या क्या होंगे देखिएगा। जीरो, 1 एंड 2। जीरो की एक्स इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है अपने? 1/4, 1/2 और 1/4। ये डिस्ट्रीब्यूशन टेबल सही है कि नहीं देखने के लिए क्या करना होता है? कोई भी प्रोबेबिलिटी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। देखिए तीनों प्रोबेबिलिटी पॉजिटिव है। दूसरी बात, सब प्रोबेबिलिटी का सम कितना होना चाहिए? सैंपल स्पेस की प्रोबेबिलिटी के इक्वल, यानी कि 1 होना चाहिए स्टूडेंट्स। आगे देखिए अगला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा स्टूडेंट। इसके अंदर कह रहा है कि आपके पास 16 गुड ऑरेंज और 4 रोटन ऑरेंज। मतलब कि रोटन ऑरेंज कितने हैं? 4 खराब संतरे, और अच्छे संतरे गुड ऑरेंजेस कितने हैं? 16। टोटल कितने हो गए? 20। आपसे प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रायिकता बंटन पूछ रहा है किसका? रोटन ऑरेंजेस का। और 2 ऑरेंज आपको निकाले गए क्वेश्चन में। एक बकेट है, बकेट के अंदर में क्या है? 16 अच्छे संतरे हैं, 4 खराब संतरे हैं, टोटल हो गए 20। उसमें से आपको 2 संतरे बाहर निकालने। 2 संतरे निकालने, तो संतरे निकालने में भी 2 तरीके की बातें आती हैं। देखिए 2 ट्रायल होगी, नंबर ऑफ ट्रायल कितनी होगी आपकी? 2। पहला संतरा निकाला, पहला काम हुआ, इसको बोलेंगे ट्रायल 1। दूसरा संतरा निकाला, ऑरेंज निकाला, ये आपकी सेकंड ट्रायल होगी। तो नंबर ऑफ ट्रायल आपकी कितनी है? 2। अब ऐसा भी हो सकता था कि पहला जो ऑरेंज निकाला वो वापस रख के फिर दूसरा निकाला, इसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट। और विदाउट रिप्लेसमेंट क्या होगा? जैसे फर्स्ट ऑरेंज निकाल लिया और उसके बाद में सेकंड ऑरेंज निकाल दिया, फर्स्ट वाले को आपकी टोकरी में वापस नहीं रखा था स्टूडेंट। तो यहां पर जब तक विद रिप्लेसमेंट, इस क्वेश्चन में एक बात समझ लेंगे अच्छे से कि जब तक विद रिप्लेसमेंट न बोला जाए तब तक क्वेश्चन में आपको विदाउट रिप्लेसमेंट ही मान के चलना है। देखो इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि विद रिप्लेसमेंट निकाले जाते, वैसे इसको लिखना चाहिए था लेकिन नहीं लिखा है, तो आपको विदाउट रिप्लेसमेंट ही लेकर चलना है। मतलब कि इवेंट्स आपके क्या हो जाने वाले हैं? डिपेंडेंट। अगर वापस रख देते तो इंडिपेंडेंट हो जाते। रख रख के एक निकाला, वापस रख दिया, फिर निकाला, फिर वापस रख दिया, ये कौन से इवेंट होते हैं? ये इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं। और निकाल कर रख लिया बाहर, फिर वापस टोकरी में नहीं रखा और दूसरा निकाल लिया, ये कौन से होते हैं? डिपेंडेंट इवेंट। यानी कि अगला जो इवेंट अगर हो जाता है उसका प्रभाव उससे अगले वाले पे पड़ता है, क्योंकि संतरों की कुल संख्या कम हो चुकी होती है। 20 में से एक निकाल लोगे, पीछे कितने बचेंगे? 19 बचेंगे। तो ये चीज अपन पीछे भी सीख के आए और यहाँ पर अपन ने दोबारा बात कर ली है। तो यहाँ समझने वाली बात है, आपको 2 संतरे निकालने, 2 संतरे खराब संतरों का क्या बनाना है? प्रायिकता बंटन। तो आपका रैंडम वेरिएबल किसको मानना है? हमें जिसका प्रायिकता बंटन बनाना है, यानी कि खराब संतरों को कौन रिप्रेजेंट करेगा? रैंडम वेरिएबल। लिख देंगे लेट रैंडम वेरिएबल
denotes number of rotten oranges। ठीक है, अब इसको रैंडम वेरिएबल x डिनोट्स नंबर ऑफ रोटन ऑरेंजेस। अब देखिए पॉसिबल वैल्यूज, ऑफ x आर, देखिए दो संतरे निकाले, दो ऑरेंज निकाले, मान लो फर्स्ट भी अच्छा निकल जाए, सेकंड भी अच्छा निकल जाए, तो खराब संतरों की संख्या कितनी होगी? 0। हो सकता है दोनों में से कोई एक अच्छा खराब निकल जाए, तो रोटन ऑरेंज कितना हो गया? 1। और हो सकता है दोनों ही क्या हो जाए? रोटन निकल जाए, तो 0 1 2। तो यहाँ पर x की वैल्यूज, पॉसिबल वैल्यूज 0 1 2, 2 से ज्यादा हो नहीं सकती, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल कितने हैं? 2। आप दो ही संतरे निकाल रहे हो, 2 से ज्यादा खराब तो निकल ही नहीं सकते। तो इसका जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन होगा x, और ये आपका px, और ये इस तरह से इसका यहां पे आ गया। अब वैल्यूज, प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, यानी कि आपको कैसे निकालने हैं? दोनों ही संतरे क्या निकालने, दोनों ही संतरे क्या निकालने? अच्छे निकालने, क्योंकि खराब की संख्या कितनी है? 0। x क्या है? रोटन ऑरेंज कितने हैं वो बता रहा है, तो x इक्वल टू 0। नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है? नंबर ऑफ ट्रायल आपकी 2 है, दो ही तो निकाले हैं आपने, और दो में से 0 क्या निकालने? खराब निकालने। 0 खराब निकालने मतलब दोनों क्या निकालने? अच्छे निकालने। गुड कितने? 16। तो अच्छे तो 16 में से आएंगे और खराब 4 में से आएंगे, यानी कि पहला अच्छा संतरा निकाला 2C0। ये चीज आपको पहले भी बता चुका हूं मैं किस तरह से क्वेश्चन करने हैं, और मैं आपको अभी इसके अंदर पीछे भी बता के लाया था, और अभी भी आगे और समझा देंगे। नंबर ऑफ ट्रायल 2 में से 0 कितने निकाले आपने? खराब निकाले, इसका मतलब दो तो निकालने, दोनों के दोनों अच्छे, फर्स्ट अच्छा। 16/20 स्टूडेंट मल्टीप्लाई, अब ये वापस नहीं रखा है, दूसरा अच्छा निकाला, तो पीछे तो 15 ही बचे, और टोटल कितने हो गए? 19 इज द प्रोबेबिलिटी स्टूडेंट। ये आया 12/19, इसका सॉल्यूशन आएगा। 2C0 का मतलब आपका कितना हो जाएगा? 1। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1, देखिए दो में से एक खराब, तो फिर एक अच्छा, दो में से एक खराब, 2C1। 2C1 करेंगे तो एक खराब निकालिए, पहले एक खराब ही निकाल दीजिए, रोटन 4/20 मल्टीप्लाई बाई स्टूडेंट। अब एक अच्छा निकालना है, एक खराब और एक अच्छा। अच्छे कितने? 16, लेकिन टोटल हो गए स्टूडेंट 19। टोटल कितने हो गए? 19, और सामने ये आपका कितना आ जाएगा? ये आ गया आपका 32/95। प्रोबेबिलिटी यहां पे दे रहा हूं x इक्वल टू 2 की, यानी कि दोनों के दोनों खराब, 2C2, दो में से दोनों खराब। 2C2 मतलब दो में से दोनों के दोनों खराब, तो पहला खराब निकालिएगा बच्चों, 4 में से निकलेगा, 4 रोटन 4 है, 4/20। दूसरा खराब, तो 3 बचे हैं पीछे, 3/19, टोटल 19 एक कम हो गया, इक्वल टू वैल्यू 3/95 स्टूडेंट। अब आपका 0 1 2 ये तो x हो गए, और इनकी जो प्रोबेबिलिटी है वो कितनी हो गई? फर्स्ट x इक्वल टू 0 की प्रोबेबिलिटी 12/19, फिर इसकी x इक्वल टू 1 की 32/95, और 3/95 स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट कर लें।
यहाँ पे स्टूडेंट्स मैं एक बात और करना चाहता हूं। अब आप बताइए, आपके पास खराब संतरे कितने थे? रोटन 4 और गुड 16, टोटल 20। ये आपके पास थे, ये आपके पास रोटन थे, है ना। अब देखिए प्रोबेबिलिटी में, प्रोबेबिलिटी P x इक्वल टू 0 की आपको निकालनी थी। तो आपने कहा सर कि 2C0 और खराब यानी कि 4 अपॉन दोनों के दोनों अच्छे 16/20 इंटू 15/19। ये बच्चों जरूरी नहीं है आप इसी तरीके से करें, आप इसी क्वेश्चन को इस तरह से भी कर सकते हैं। किस तरीके से? देखिएगा, आपको खराब चुनने हैं यानी कि 0 खराब है, x इक्वल टू 0, x का मतलब रोटन यानी कि 4C0, 4 में से 0 मल्टी एंड अभी काम पूरा नहीं हुआ तो बाकी के दोनों क्या है? अच्छे। तो 16C आपका 2 और टोटल कितने? 20C2। फेवरेबल रिजल्ट अपॉन टोटल रिजल्ट इज द प्रोबेबिलिटी। दोनों का आंसर स्टूडेंट सेम आएगा, इसका भी उतना ही आंसर आएगा जितना इसका आएगा। यहां बात ध्यान रखने वाली है कि मैंने ये यूज में क्यों नहीं लिया। मैंने ये यूज में इसलिए नहीं लिया स्टूडेंट्स, यहां पर तो आपका डिपेंडेंट इवेंट थे। कई बार ऐसा आ जाता है कि संतरा बाहर से निकालकर वापस रख दिया जा रहा है। क्या कर रहे हैं? संतरा एक निकाला और वापस रख दिया, विद रिप्लेसमेंट आ जाए तो वहां ये तरीका फेल हो जाता है। तो मैं दोनों ही तरीकों के लिए बात कर रहा हूं, आप इस तरीके पे ध्यान दीजिएगा, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। अगर यही क्वेश्चन होता कि विद रिप्लेसमेंट तो यहां ये चीज अलाउ नहीं कर सकते थे क्योंकि ये इसके इक्वल नहीं आता। फिर आपका आंसर क्या हो जाता? देखिएगा, पी एक्स इक्वल टू 0 विद रिप्लेसमेंट अगर होता तो उस केस में आंसर क्या होता है? 2C0। आपको 0 खराब, 2 में से 0 खराब निकालने, मतलब दोनों के दोनों क्या निकालने? अच्छे निकालने। तो 16/20 पहला निकाला, अब इसको वापस रख के दूसरा भी अच्छा निकाला तो दोबारा 16/20। अब ये इसके इक्वल नहीं हो सकता था, ये इसके इक्वल नहीं हो सकता था तो आंसर यहां गलत हो जाता। तो आप जो ये कॉम्बिनेशन, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से क्वेश्चन करते हैं उसमें यहां एक सबसे बड़ी दिक्कत आती है। अच्छा, 2C0 काम क्या करता है? देखो अभी प्रोबेबिलिटी आप x इक्वल टू 1 की बात करते हैं। x इक्वल टू 1 का मतलब, x का मतलब खराब संतरा, 2 में से 1 खराब तो 1 अच्छा। तो गुड बैड, एक तो गुड और फिर दूसरा बैड, तो ये 2 तरीके बनते हैं। एक अच्छा हो गया, एक खराब, या मतलब प्लस बैड और फिर गुड। तो गुड का मतलब 16/20 मल्टीप्लाई फिर खराब, और खराब का मतलब कितना हो गया? खराब का मतलब हो गया, बैड का मतलब हो गया, रोटन का मतलब आपका 4/19 विदाउट रिप्लेसमेंट में देख रहा हूं मैं। फिर 4/20 आपका बैड, और गुड कितना हो गया? 16/19। देखो ये दोनों वैल्यूज सेम ही है क्या? तो फिर ये डबल हो जाएंगी कि नहीं? तो डबल हो जाएंगी तो मैं लिख सकता हूं क्या? 4/19 इंटू 16/20 को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, एक ही बात है। ये 2 क्या है? ये है बच्चों 2C1। तो ये जो आप ये इस क्वेश्चन में लगाते हैं, ये 2C0, 2C1, 2C2, ये आपकी इन वैल्यूज को कितनी बार किस वो जो तरीके बनते हैं भाई, एक खराब एक अच्छा, तो पहला खराब दूसरा अच्छा, या इसका अपोजिट कर दें, पहले खराब निकाला फिर अच्छा निकाला, अगली बार में पहले अच्छा निकाल दिया फिर खराब निकाल दिया, वो 2 तरीके बनेंगे तो 2C1 दिखा देगा। अब कोई भी क्वेश्चन आए अगर इस थ्योरी पे आप बात करते हैं तो कभी गलत नहीं होगा, चाहे डिपेंडेंट हो चाहे इंडिपेंडेंट हो, आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। लेकिन कॉम्बिनेशन से इस तरीके से आप क्वेश्चन करेंगे स्टूडेंट तो इंडिपेंडेंट में ये का फेल हो जाएगा, तो अपने कंफ्यूजन पैदा होता है क्लास।
क्वेश्चन करते टाइम, क्योंकि आप तो इतनी समझ अब रखते नहीं है अभी इस टाइम पे, आपका तो स्टार्टिंग है प्रोबेबिलिटी का, तो फिर आप इतने अच्छे से डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट को नहीं समझ पाते हैं, इसलिए आपकी प्रोबेबिलिटी रहती है कि आपका गलत हो सकता है, माइनर मिस्टेक कर दें, लेकिन एक बार मिस्टेक होगी तो क्वेश्चन तो पूरा चला गया। तो आप इस चीज को फॉलो करें, जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, आपका क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा, जैसा कि मैंने ये क्वेश्चन करके आपको बताया। ओके स्टूडेंट, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। एक थैला है, थैले में 4 व्हाइट बॉल है और 3 रेड बॉल है। ठीक है, टोटल 7 हो गई। व्हाइट बॉल्स कितनी है? व्हाइट बॉल्स हो गई आपकी 4, और आपकी ये जो रेड है, रेड बॉल्स हो गई आपकी 3, टोटल हो गई आपकी 7। ठीक है, अब इसमें से 3 बॉल निकाली जा रही है। कितनी? 3 बॉल। देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन में ये देखना पड़ता है काम कितने हो रहे हैं, मतलब ट्रायल कितनी हो रही है। फर्स्ट बॉल निकाली 1 ट्रायल, सेकंड बॉल निकाली 2 ट्रायल, थर्ड बॉल निकाली 3 ट्रायल। 3 ट्रायल है, नंबर ऑफ ट्रायल कितनी है आपके पास? 3। ओके, तो उसके बाद में क्या कह रहा है? ड्रॉन एट रैंडम फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। रेड बॉल होने की प्रोबेबिलिटी आपको, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन आपको देना है। तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देना किसका है? रेड बॉल का। अब रेड बॉल को क्या मानना चाहिए? आपका रैंडम वेरिएबल मान लेना चाहिए। तो अपन अभी आगे करते हैं, इस क्वेश्चन को किस तरह से करेंगे देखिएगा। लेट random variable x denotes number of red balls। हिंदी वाले लिखेंगे यादृच्छिक चर x लाल गेंदों की संख्या को प्रदर्शित करता है। ठीक है, उसके बाद आगे चलते हैं। पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। एक्स हो क्या क्या सकता है बताइए? 3 बॉल निकालनी है, हो सकता है कोई भी रेड बॉल नहीं आए तो 0 हो सकता है एक्स। 1 बॉल आ जाए रेड, बाकी की व्हाइट 2 एंड 3 निकालनी है। 3 से ज्यादा रेड हो नहीं सकती, तो ये पॉसिबल वैल्यूज ऑफ एक्स। आपकी ये हो गई स्टूडेंट्स। अब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन से पहले प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 0, इन सब की प्रोबेबिलिटी निकालेंगे अपन। यानी कि आपने कितना किया? 3 आपका नंबर ऑफ ट्रायल है, मतलब 3 बॉलें निकाली हैं, 3 में से 0 बॉल रेड है। जो आपको तरीका पीछे बताया, अपन हर क्वेश्चन में इसी तरीके को यूज लेंगे, कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। स्टूडेंट, क्वेश्चन में विदाउट रिप्लेसमेंट मानना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि विद रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ। जब तक विद रिप्लेसमेंट नहीं लिखा हुआ हो, आपको क्या लेके चलना है? विदाउट रिप्लेसमेंट। इसका मतलब इवेंट्स कैसे हैं? आपके डिपेंडेंट हैं, मतलब एक एक कम होते चले जाएंगे। तो बताइए, आपको 0 रेड बॉल निकालनी है, तो तीनों की तीनों कैसी निकली होंगी? व्हाइट बॉल निकली होंगी। तो आपको 3 व्हाइट बॉल निकालनी पड़ेंगी। फर्स्ट भी व्हाइट आएगी, सेकंड भी व्हाइट और थर्ड भी व्हाइट। तो व्हाइट बॉल बताइए कितनी है आपके पास? व्हाइट बॉल है 4, तो 4/7 मल्टीप्लाई 3/6 मल्टीप्लाई 2 बाई आपका 5।
देखिए फर्स्ट व्हाइट बॉल, सेकंड व्हाइट बॉल एंड थर्ड व्हाइट बॉल एक एक कम होती चली गई, टोटल भी एक एक कम होते चले जाएंगे। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू आपका 1 देंगे अपन। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 1 देखिए 3C1 यानी एक रेड। कितने तरीके हुए? फर्स्ट वाली रेड। अच्छा ये तरीके कैसे बनते हैं आपको मैंने बताया था। देखो यहां पर हो सकता है फर्स्ट ही रेड आ जाए, फिर व्हाइट और फिर व्हाइट, प्लस व्हाइट शुरू में आ जाए, सेकंड रेड आ जाए और फिर थर्ड व्हाइट, या फिर या का मतलब प्लस, फिर आपका हो जाए व्हाइट व्हाइट एंड रेड। स्टूडेंट कितने तरीके बने? एक रेड होने के, तीन में से एक रेड होने के तीन तरीके बने। और देखिए वन रेड, रेड का मतलब 3/7, पहली रेड निकाल दी, बाकी की दो व्हाइट चाहिए, दूसरी व्हाइट। व्हाइट कितनी आएगी बताइए? व्हाइट कितनी है आपके पास? 4/6 मल्टीप्लाई बाई आपका, फिर आपको व्हाइट निकालनी है 3/5। ये आपका आंसर है। और ये 3C1 की वैल्यू कितनी होगी? 3। तो देखो ये वाली वैल्यू ये रही, इसको 3 टाइम मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आ जाएगी, तीनों का एडिशन हो जाएगा। ये 3C1 वो काम कर देता है। इसकी वैल्यू आपकी फाइनली आ जाएगी 18/35 और इसके फाइनली सॉल्व होके करेंगे तो 4/35 स्टूडेंट। इस तरह से हो जाएगा। P प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 की प्रोबेबिलिटी देनी है। तो इन्हें की x क्या है? नंबर ऑफ रेड बॉल्स 3C2, तीन में से दो रेड बॉल होगी, तीन में से दो रेड निकालो। सबसे पहले रेड कितनी है? 3, टोटल 7। दूसरी रेड तो एक कम हो गई रेड, और टोटल भी एक कम हो गई। फिर आपको कैसे निकालनी है? व्हाइट कितनी पड़ी हुई है बैग के अंदर? 4, क्योंकि अभी तक निकाली नहीं है। 4/5 इज द प्रोबेबिलिटी। 12/35 आपका। प्रोबेबिलिटी x इक्वल टू 3C3, तीनों में से तीनों क्या आ जाएंगी? आपकी रेड आ जाएंगी। तो 3/7 फर्स्ट रेड, फिर 2/6 और फिर 1/5 इक्वल टू 1/35। ये आपका आंसर हो गया। और प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन जो निकालेंगे तो ये x और ये px। देखिए इसमें 0, 1, 2 एंड 3 ये आपका हो गया। इसमें इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 4/35, 18/35, 12/35 एंड 1/35। स्टूडेंट्स इनको ऐड करेंगे तो सबका सम कितना आ जाएगा? 1। आगे देखते हैं।